हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मीणा जी स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 सीबीटी 1 में जो भी क्वेश्चन पूछे हैं वो अंडर ग्रेजुएट लेवल और आगामी रेलवे की एएलपी आरपीएफ ड्राइव टेक्नीशियन सभी वैकेंसी में आने वाले मैथ के कंप्लीट सॉल्यूशन है। ठीक है दोस्तों, तो आते हैं अपन शिफ्ट 8 का, मतलब 8वीं शिफ्ट का दूसरा पार्ट है। तो अगले अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन, यानी कि शिफ्ट 7 का अगला क्वेश्चन। मोहन 5,000 रुपये की राशि और वरुण 9,000 रुपये की राशि वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर निवेश करते हैं। यदि 3 वर्ष के अंत में वरुण और मोहन को 400 अधिक ब्याज मिलता है, 480 रुपये अधिक ब्याज मिलता है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए, समान मतलब मूलधन कितना है, ब्याज का अंतर दे रखा है, तो यहाँ भी राशियों का अंतर लिखेंगे। राशियों का क्या लिखेंगे, अंतर लिखेंगे। कितने साल के लिए हैं, 3 साल के लिए हैं। रेट पूछा जा रही है, बराबर ब्याज का अंतर। ब्याज का अंतर है तो इधर भी मूलधन का अंतर लिखेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। 4 × 12 से 4, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 4%। आर की वैल्यू कितनी आ गई, 4%। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन कहता है कि ए बी सी डी के समानांतर है। एक त्रियक रेखा पी क्यू ए बी और सी डी को क्रमशः ई और एफ पर प्रतिच्छेद करती है। ए बी सी डी के समानांतर है। ये ए बी है दोस्तों, और ये क्या है, सी डी है। ये ए बी है, ये सी डी है, और ये कहता है क्या कि पी क्यू, ये पी है और ये क्यू है, इसको ई और एफ पर प्रतिच्छेद करती है। ये ई है और ये कौन सा है, ई है, और ये क्या है, एफ है, यहाँ पे प्रतिच्छेद करती है। तथा एंगल पीईबी, एंगल कौन सा, पीईबी एंगल ये कितना है, 49 डिग्री, 49 डिग्री का एंगल है, ठीक है, 49 डिग्री। ए बी और सी डी के बीच एक स्थित जी बिंदु इस प्रकार है कि बीईजी, ये बीईजी, ये एक यहाँ पे जी पॉइंट है, ये बीईजी। अब दे रखा है अपने को क्या, एंगल बीईजी। ये एंगल भी दे रखा है अपने को कितना का, 35 डिग्री का। कितने डिग्री का दे रखा है दोस्तों, 35 डिग्री का, ठीक है। और जी एफ ई ये एंगल भी दे रखा है अपने को कितने डिग्री का, 16 डिग्री का। कितने डिग्री का, 16 डिग्री का। तो देखिए अब इसमें क्या करते हैं, आइए, इसमें कुछ नहीं करते। ये एंगल दे रखा है 49 डिग्री का, ये एंगल दे रखा 35 डिग्री का, तो ये एंगल निकाल सकते हैं ना अपन, ये एंगल निकाल सकते हैं अपन, कौन सा, जी ई एफ। तो एंगल जी ई एफ, क्यों, जब पूरा 180 डिग्री का, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का, कहाँ से कहाँ तक का, जब ये यहाँ से यहाँ तक का 180 डिग्री का होता है, तो इसको निकाल दो। 49 डिग्री और 35 डिग्री कितना होता है, 180 में से 1 हटा दो। 180 माइनस 49 और माइनस 35, तो 50 और 34, 84 डिग्री घटाओगे तो कितना डिग्री आता है, ये 96 डिग्री। तो ये एंगल कितना आ गया, 96 डिग्री। अब पूछ रहा है कौन सा, इस एंगल के बारे में, ई जी एफ कितना आ गया, तो 96, 180 में से 96 और 16, क्योंकि ये 96 आ गया और ये 16 आ गया, ठीक है ना। ये 16 है, ये 96 है, तीनों का योग 180 होता है। 90 और 16 112 किस में से घटा दो, 180 में से घटा दो, तो कितना आ जाएगा, 68 डिग्री। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी निश्चित राशि पर 19% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के एसआई और सीआई के रूप, साधारण ब्याज और वार्षिक रूप में संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 590 रुपये है, तो निकटतम ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं है 590 में सीधा 19 और 19 38, 19 का सक्सेसिव कितना होगा, 19 + 19 + 361 बटे 100, 3.61, 38 और 3 कितना हो गया, 3.61। अंतर कितना आ रहा है, 3.61, तो 3.61 यानी कि 361 का भाग दे दो सीधा 37 में, 361 का भाग दे दो, कितनी बढ़ जाएगा। ऑप्शन से देखते हैं। एक बार गया तो 361 आ गया, 590 में से 39, तो ये बच गए सीधे, है ना। 39 और 190, 190 और 39 कितने होते हैं, 229, ठीक है। आगे 0, 2290 में कितनी बार, 6 बार दे के दिया, कितना आता है,
36 1800 36 1800 300 2160 2160 और 6 2166 कितना आता है यहाँ पे 2166। 10 में से 6 गया 4 बच गए, 8 में से 6 गया 2 बच गए और 124 बच गए। अब आ गया 1240, 3 बढ़ दिया कितना आ गया 1080। कितना आ गया 1083 है ना, 3 3 900 और 36 18 1080 1083। हाँ 1083 आ गए। अब कितने बच गए 17 तो यहाँ से बच गए और 140 117 157 बच गए ना। 157 0 1570 1570 में 3 का भाग लगभग 361 का भाग 4 बढ़ जाएगा तो 16 34 16 34 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक कक्षा में 14 लड़कों का औसत वजन 40.25 kg है, शेष 4 लड़कों का औसत वजन 33.5 kg है। कक्षा के सभी लड़कों का औसत वजन कितना है? तो 14 लड़के और 4 लड़के 7:2। ठीक। अब इनका औसत वजन कितना है 40.25 और इनका कितना है 33.5। तो 33.5 तो है ही है, 33.5 तो है ही है, प्लस 40.25 यहाँ से कितना ज़्यादा आ गया इसका 6.75 6.75 कितना ज़्यादा है 6.75 ज़्यादा है। ठीक है ना, 6.75 यहाँ पे ज़्यादा है। 6.75 इंटू 7 लड़कों की वजह से बटे 9 का डिवाइड कर दो, टोटल का डिवाइड कर दो क्योंकि केक कटेगी तो सब में बटेगी। तो 6 7 42 और कितना हो गया ये 7 पंजे 35 का 5 हासिल की 3 49 और 3 52 का 2 हासिल की 5 7 छक्का 42 5 47 47.25 में 9 का डिवाइड कर दो। 9 पंजे 45 5 पॉइंट कितना बढ़ेगा 5.25 बढ़ेगा तो 33 प्लस 5.25 जोड़ते हैं तो कितना आता है 33 और 5 38.75। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है कि 1278 2368 और 4318 को बड़ी से बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल y बचता है तो 3x - 14y का मान ज्ञात कीजिए। तो इनका अंतर निकालो 1278 2368 और 4318 इनका आपस में अंतर निकालो। इसका अंतर 0, 8 में से 8 गया 0 और 6 में 7 नहीं जाता, 16 में से 7 गया तो 9 है ना, और 22 में से 1 गया तो 10। इसका अंतर निकालो। 8 में से 8 0, 1 11 में से 6 गया तो 5 है ना, तो 42 में से 2 मतलब 2 12 में से 3 गया तो 9 है ना, और 3 बच गया, 3 में 2 1950। और इन दोनों का अंतर निकाल लो, इन दोनों का भी निकाल लो। 8 में से 8 गया तो 0, 11 से 7 4, 2 से 2 0 और 3040। तो मतलब SCF तो क्या आ गया यहाँ से, सब 10 से डिवाइड हो रहे हैं तो SCF तो आ गया 10। SCF क्या आ गया यहाँ से 10 आ गया। अब इस 10 का भाग जब 1278 में 10 का भाग दोगे तो यहाँ से 1270 कट जाएगा, यानी कि 1270 प्लस 8/10। ठीक है, तो 1270 कैंसिल हो जाएगा, शेषफल क्या बचेगा 8 बचेगा। तो x का मान तो कितना आ गया 10 आ गया और यहाँ y का मान कितना आ गया, यहाँ y का मान कितना आ गया 8 आ गया। y का मान कितना आ गया 8 आ गया। तो अब इसको क्या करोगे, अब इसको ऐसे करोगे, कैसे इसको सॉल्यूशन ऐसे करोगे, देखो x का मान आ गया, y का मान आ गया 3 × 10 - 14 × 8 30 - 112 - 82। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी आ गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है कि अपनी सामान्य चाल के 2/3 चाल से चलने पर स्पीड का रेशियो 2:3 है, टाइम का रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा 3:2 हो जाएगा। ठीक है, कहता है कि अपने कार्यालय पर 28 मिनट की देरी से पहुंचता है। यहाँ एक क्या होता है 3 की स्पीड से उल्टा लिख दिया ना, ये नीचे टाइम का रेशियो आएगा और ऊपर स्पीड का रेशियो आएगा। ठीक है, कहता है कि 3 की स्पीड से चलता है
जो तो 2 की स्पीड से चल गया और 2 टाइम ले रहा है वो 3 टाइम लेने लग गया। 1 टाइम ज़्यादा ले रहा है, 1 टाइम की वजह से यहाँ 28 मिनट ज़्यादा ले रहा है, 1 टाइम 28 मिनट ज़्यादा ले रहा है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि कार्यालय के बीच की दूरी सामान्य समय में कितना, तो 2 टाइम से चल जाता हो, 2 टाइम 2 ही लगता है उसको, तो 28 का 2 गुना कितना हो गया 56 मिनट। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आयत की छोटी भुजा लंबी भुजा से 16 सेंटीमीटर कम है, इसके क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान इसके परिमाप के संख्यात्मक मान के 3 गुणे के बराबर है, तो इसकी भुजा लंबी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। आयत की छोटी भुजा लंबी भुजा से 16 सेंटीमीटर कम है, लंबी x है तो छोटी x माइनस 16 है। ठीक है, इसका ये क्षेत्रफल हो गया। अब इसका क्षेत्रफल के संख्यात्मक इसका परिमाप 2 इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस 16, ये इसका परिमाप हो गया। इसका भी 3 गुना है, इसका भी क्या है 3 गुना है। अब ये बराबर है, तो यहाँ से क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16x बराबर 3 दूनी का 6, 6 दूनी का 12x, 6 इंटू 2x माइनस 16 छक्की 96 है ना। तो यहाँ से क्या निकाल लो, क्या निकालोगे 6 दूनी का 12 और 96, तो ये तो समीकरण कट रहा है, तो काटो इनको। कटता कुछ भी नहीं रहा मेरे को, तो ऐसे कुछ भी नहीं दिख रहा कटने वाला। तो इसकी लंबाई, इसकी लंबी भुजा की लंबाई पूछ रहा है। देखो यहाँ से 12 16 28x, एक्स स्क्वायर माइनस 28x प्लस 96, तो इसके टुकड़ों करोगे तो कितने आते हैं 24 चौक 96 और 96 कम 96, 24 चौक 96, 24 4 28, तो बड़ी संख्या क्या आ गई 24। बड़ी भुजा कितनी आ गई 24। इसके टुकड़ों करोगे, जब 28 के टुकड़ों करोगे, टुकड़े भी ऐसे होने चाहिए मल्टीप्लाई करने पर 96 आ जाए और जोड़ने घटाने पर 24 आ जाए, तो 28 आ जाए, तो 24 और 4, तो बड़ी संख्या 24, यानी कि बड़ी भुजा 24। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है कि एक निश्चित संख्या के 2 भागों को इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का 5 गुना, पहले भाग का 5 गुना, दूसरे भाग का 14 गुना में जोड़ने पर कुल संख्या का 7 गुना प्राप्त होता है। कुल संख्या का तो 7 गुना ही प्राप्त होता है, तो 7 यहाँ कितना आ जाएगा 7, यहाँ कितना आ जाएगा 2। तो पूछ रहा क्या है कि दूसरे भाग और पहले भाग का अनुपात, दूसरे भाग का 2 और पहले भाग का 7, 2:7 आएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। यहाँ उल्टा पूछा है, दूसरे भाग और पहले भाग का, दूसरे भाग और पहले भाग का पूछा है, ठीक है, इसलिए उल्टा। और क्वेश्चन अगला, यदि दिगा समीकरण 4x स्क्वायर bx प्लस 3 बराबर 0 और 8x स्क्वायर प्लस 4x प्लस c बराबर 0 दोनों मूल सारों हो, तो देखिए a/b बराबर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, मतलब ये मान होना चाहिए। ठीक है ना, तो 4/8 1/2 है, तो सभी का मान 1/2 1/2 होना चाहिए, तो b/4, यानी कि b की वैल्यू कितनी रखेंगे 2 रखेंगे जब जाके 1/2 आएगा, और 3/c की वैल्यू 6 रखोगे जब जाके क्या आएगा 1/2 आएगा। तो इसलिए b बराबर कितना आया, b बराबर 2 आया, c बराबर 6 आया। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन कहता है कि एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग, पिता और उसका पुत्र दोनों की वर्तमान आयु का योग पुत्र की आयु के 2 गुने से, पुत्र की आयु के 2 गुने से 19 अधिक है। इसको इधर लाओ, f2 माइनस s बराबर 19। अब कह रहा है कि 15 वर्ष बाद पिता की आयु का 12 गुना पुत्र की आयु के 13 गुने से 17 वर्ष कम है। 15 वर्ष बाद अधिक है ना, तो 15 वर्ष बाद पिता की आयु का 12 गुना, पिता की आयु का 12 गुना, पिता की आयु का 12 गुना 15 वर्ष बाद पुत्र की आयु के 13 गुने से 17 कम है, पुत्र की आयु से 13 गुने से 17 कम है। ठीक है, ये क्वेश्चन बनेगी। अब ये पूछ क्या रहा है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु के बीच का अंतर, तो भैया तो यही आ गया, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु तो ये आ गई ना 19, यहीं आगे सॉल्व करने की जरूरत ही क्या है इसको। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि एक स्कूल में खेलों में भाग लेने वाली लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात 1:5 है, 1:5 है,
ये तो है गर्ल्स, ये है बॉयज। ठीक है, अब ये कह रहा है कि यदि खेलों में भाग लेने वाली लड़कियों की संख्या 200 है, एक की वैल्यू 200 है, तो लड़कों की संख्या पूछिए, 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000 हो जाएगी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी। 12 मीटर 20 मीटर ऊंचाई वाले दो खंभे समतल जमीन पर लगे हुए हैं। ये खंभा 12 मीटर है और ये खंभा 20 मीटर है। ठीक है, इसके खंभों के नीचे हिस्सों के बीच की दूरी दे रखी है, कितनी दे रखी है, ये 15 मीटर है। ये कितनी है दोस्तों, ये है 15 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की भी ये 15 मीटर। ये कितने का है, 12 मीटर का। ये यहाँ से यहाँ तक 12 मीटर का। ठीक है ना, ये यहाँ से यहाँ तक 12 मीटर का और यहाँ से ऊपर ये 8 मीटर का। पूछ क्या रहा है, दो उनके शीर्षों के बीच की दूरी। तो ट्रिपलेट 8 15 17, 8 15 17। तो ट्रिपलेट ऑप्शन डी इज राइट आंसर, 8 15 और 17। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। सभी को थैंक यू। कहने का मतलब ये है, सभी को क्या थैंक यू मेरे प्यारे भाइयों। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए क्लास को, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और 8 नंबर शिफ्ट नंबर 8 कंप्लीट हो गई है। ठीक है दोस्तों, अब शिफ्ट नंबर 9 अगले दिन करेंगे। सभी को धन्यवाद, राम राम।